नमस्कार, मैं अंजिता सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। झारखंड नवनिर्माण दल व नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच की ओर से उग्र आंदोलन का ऐलान। झारखंड नवनिर्माण दल व नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच के बैनर तले गुमला, सिमडेगा जिला और प्रखंड होते हुए रांची और रांची से दिल्ली तक उग्र आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसी बीच गुमला से प्रवीण जी की रिपोर्ट सामने आ रही है। आज यहाँ हम लोग नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच गुमला के तत्वावधान में आयोजित जितने भी फ्रॉड बैंकिंग हुआ है, जितने भी लोग प्राइवेट कंपनियों में, जितने भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, उसका नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच के तहत हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे ये लोग अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे, जिससे कि आगे सरकार से इस विषय पे बातचीत किया जा सके और आगे लड़ाई लड़ा जा सके। आज इस नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच के बैनर तले इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं श्री विजय सिंह जी, झारखंड नवनिर्माण दल के विजय सिंह जी हैं, और आइए इनसे हम बातचीत करते हैं इस विषय पे कि उनका क्या कहना है। तो विजय जी, ऐसे खड़ा होके कि बैठ के? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया, बेड़ो बैंक, साई प्रकाश के अलावे दर्जनों नॉन बैंकिंग कंपनियों में गरीबों का पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा डूबा हुआ है, जिसको कंपनी जो है ले करके तो भाग ही गई, लेकिन ना राज्य सरकार का ध्यान है ना केंद्र सरकार का ध्यान है। केंद्र सरकार कही थी, जो इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, कि भाई किसी का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सभी नॉन बैंकिंग कंपनियों में जमा पैसा जो है आज डूब गया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। कोई अपना बेटा बेटी का शादी के लिए तो कोई बुढ़ापा का सहारा के लिए पैसा जमा किए थे, और आज जो है मैच्योरिटी तिथि बीत जाने के वर्षों बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। और इसीलिए झारखंड नवनिर्माण दल के द्वारा और नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच के द्वारा ये आंदोलन जो है शुरू किया गया है। जिला में, प्रखंड में आंदोलन होगा और 11 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री को भी घेरा जाएगा। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी घेरा जाएगा। आज का कार्यक्रम के बाद सीधे प्रधानमंत्री को हम लोग एक मांग पत्र जो है प्रेषित कर रहे हैं, और कल से जो है केंद्र सरकार का भी, ये 23 तारीख से सरकार का भी मानसून सत्र शुरू ये होगा दिल्ली में। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हमारे गरीबों का खून पसीने का जो पैसा जमा है वो पैसा सरकार दिलाए, ये हमारा डिमांड है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपका झानद ही केवल जुड़ा हुआ है या और भी संस्थाएं इसमें आगे आ रही हैं? देखिए, लोगों का डूबा हुआ पैसा निकालने के लिए नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच एक स्पेशल संगठन बना हुआ है। जब तक पैसा नहीं निकलता है तब तक ये संगठन काम करेगी, लेकिन झारखंड नवनिर्माण दल जो है इस मुद्दे का गहराई को समझते हुए, चूँकि लोगों का खून पसीने का पैसा जमा है, जिसको कंपनी के लोग लेकर के भाग गए, सरकार दिलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और इसीलिए झारखंड नवनिर्माण दल सपोर्ट कर रही है। और इसमें जो है जितने भी विधायक, सांसद और अन्य पार्टियां, इनको भी आगे आकर के जो है सपोर्ट करना चाहिए। आपको मैं ये भी बतला दूं कि भाई दिल्ली में तो खैर एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन महागठबंधन की सरकार है रांची में। 2 साल के पहले छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार 1600 करोड़ रुपया जो है लोगों का भुगतान कराई, इसी तरह जानकारी लेकर के। तो हम कह रहे हैं कि झारखंड सरकार भी करा सकती है, लेकिन इनको जो है कोई चिंता गरीबों का नहीं है। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग पीड़ितों को लेकर के जोरदार आंदोलन करेंगे, इनका कान भी खोलेंगे और इनका आँख भी खोलेंगे। सर, इसमें आप जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है और जो लोग इसमें शामिल हैं घोटालों में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए,
कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी बगैर आरबीआई का परमिशन, जो उनका नियम है उसका पालन करेगी तभी कोई नॉन बैंकिंग चलता है। तो भाई सरकार के अंडर में है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा सरकार से कि कोई भी कंपनी को परमिशन देने के पहले आप जो है आप ये श्योर कर लें कि भाई लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो। लोगों का पैसा जो आज देखिए यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों को हम लोग बुलाए हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोग भीड़ हो रहे हैं। कल हमें बुलाया गया है सिमडेगा, वहाँ के जिला परिषद वगैरह बहुत जनप्रतिनिधि और बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग हैं जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। हमें भी मेहमान के रूप में बुलाया गया है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो सरकार को ये हमको कहना है कि कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी को परमिशन देने के पहले मतलब ये श्योर ये कर ले सरकार कि भाई लोगों का जो पैसा है वो डूबे ना, लोग ठगे ना जाएं। ऐसे आप आम जन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी भविष्य में लोग बैंकिंग का काम कर ही रहे हैं, पैसे का लेन देन हो ही रहा है, इस परिस्थिति में क्या आम जन जो है वो इस बात का ध्यान रखे कि क्या जो बैंक से आप काम कर रहे हैं या जिस संस्था से आप काम कर रहे हैं पैसे का आर्थिक लेन देन का, वह आरबीआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए और सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या और ऐसे किसी भी बैंक में आप अपना पैसा न फंसाएं जिससे कि आने वाले समय में फिर इस तरह की समस्या खड़ी हो। इस विषय पे आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को तो जागरूक रहने की ज़रूरत है। जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हम जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है नहीं है, ये तो जनता को ख्याल रहना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती सरकार की है जो परमिशन दी। सरकार अगर परमिशन नॉन बैंकिंग कंपनियों को नहीं देती तो आज ये नौबत नहीं आता। सरकार की गलती मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि सेबी जो है, सेबी आपको सहारा इंडिया का मतलब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपया जो है वो फ्रीज करके रखी है। तो क्लियर कराना चाहिए सरकार को और लोगों को पैसा दिलाना चाहिए। अमित शाह जी कहते हैं कि भाई हम जो है सहारा इंडिया वालों को नॉन बैंकिंग कंपनी में फंसा उसको पैसा दिलाएंगे। पिछले बार जो है ऑनलाइन लोग भेजे, अपना पूरा डॉक्यूमेंट भेजे, उसमें भी पैसा लगा, किसी को पैसा जो है नहीं आया। तो हम कह रहे हैं 10,000 भेजने की बात थी, उसके बाद टेस्टिंग के लिए, उसके बाद जो है पूरा पैसा भेजने की बात थी। तो गद्दी में बैठ कर के जनता को इस तरह से मूर्ख बनाएंगे, ये जो है शोभा नहीं देता है। और जनता अब जागरूक हो रही है, इनका भी हिसाब किताब जो है जनता करे। धन्यवाद सर। सहारा इंडिया के कर्मचारियों और फंसे गरीब कमजोर लोगों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को घेरने के ऐलान के साथ साथ आंदोलन का भी ऐलान किया गया। नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच इस कार्यक्रम के बाद सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मांग पत्र प्रेषित करने की बात कह रही है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में एनडीए गठबंधन की सरकार है और रांची में महागठबंधन की, इसलिए विधायक, सांसद और अन्य पार्टियां मिलकर सहारा पीड़ितों के पैसे दिलाने में उनकी मदद करें। देश दुनिया की खबरों के साथ आप देखते रहिए पब्लिक आई न्यूज़।